हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसा कि हम जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान द्वारा टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था इंडिया के अगेंस्ट में। इवन और भी ज़्यादा डिफेंस पार्टनरशिप टर्की और पाकिस्तान के बीच में हो रही है। तो टर्की डायरेक्टली पाकिस्तान को आर्म कर रहा है और वो इन वेपन्स का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट में कर रहे हैं और फ्यूचर में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो भी करेंगे। अब इस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए इंडिया द्वारा नई स्ट्रेटजी पर काम किया जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, कुछ ही समय पहले साइप्रस के राष्ट्रपति इंडिया आए थे, जहां पर कई इम्पोर्टेंट मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। कई जगह पर पार्टनरशिप की भी बात करी जा रही है। इंटरेस्टिंगली डिफेंस को लेकर भी यहां पर पार्टनरशिप की बात करी जा रही है और स्पेसिफिकली यहां पर मुद्दा उठा है इंडिया से वेपन्स को परचेज करने का। तो फिलहाल बात चल रही है कामिकाजे ड्रोन्स को लेकर, जिसमें नागास्त्र 1 और स्काई स्ट्राइकर जैसे ड्रोन्स जो हैं ये साइप्रस को इंडिया प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ब्रह्मोस को भी प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर करी जा रही है और ये चीज़ टर्किश मीडिया में चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। तो साइप्रस और टर्की के जो रिलेशन हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। नॉर्दर्न साइप्रस के मुद्दे को लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में चीज़ें खराब रहती हैं। इवन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन को लेकर भी यहाँ पर इश्यूज़ हैं। रिसोर्सेज के कंट्रोल को लेकर भी इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं। तो खाली टर्की का जो इशू है ये साइप्रस के साथ ही नहीं है, बल्कि ग्रीस के साथ भी है। ग्रीस लेकिन नेटो का पार्ट है, जिस तरीके से टर्की है। दोनों आपस में एक दूसरे को फेस कर चुके हैं। ग्रीस की मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल है। साइप्रस को सपोर्ट भी इन्होंने प्रोवाइड कराया हुआ है, लेकिन साइप्रस कंपेरेटिवली थोड़ी वीक पड़ जाती है। तो जब टर्की द्वारा इन्वेड किया गया था साइप्रस को 1974 में और नॉर्दर्न पार्ट को साइप्रस के कैप्चर कर लिया गया था, तब से टेंशन यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में ज़्यादा है। ये चीज़ हम आपको बता दें कि टर्की ने जो टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रखी है इसको इल्लीगल माना जाता है इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत, और यूरोपियन यूनियन भी इसको साइप्रस का ही पार्ट देखता है जब से साइप्रस EU का मेंबर बना है। तो इसी चीज़ को इंडिया द्वारा कैपिटलाइज करने की कोशिश करी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी साइप्रस विजिट कर चुके हैं और अब रिलेशंस को सुधारने पर काम किया जा रहा है। और जैसे जैसे इंडिया की डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग R&D कैपेबिलिटी एनहेंस हो रही है, वैसे वैसे हम अब अपने इक्विपमेंट्स को बनाकर इन कंट्रीज़ को बेचने को तैयार हैं। तो एक तरीके से टिट फॉर टैट की सिचुएशन है, जहाँ पर जो भी हमारे एनिमी को वेपन बेच रहा है, हमारे द्वारा कोशिश करी जा रही है कि हम उसके एनिमी को वेपन प्रोवाइड कराएं। और इस चीज़ से टर्की को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। खासकर ब्रह्मोस मिसाइल की जब चर्चा होती है तो उससे टर्की को ज़्यादा परेशानी रहेगी, क्योंकि उस मिसाइल की क्या कैपेबिलिटी है, इनके कास्ट आयरन बिरादर के साथ क्या हुआ था ये देख चुके हैं। साथ में चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर भी बात करी जाए। तो इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये काफ़ी हद तक हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। चाहे यहाँ पर MR SAM की बात करें, आकाश SAM की बात करें, डिफरेंट आकाश वेरिएंट्स की बात करें, और फ्यूचर में अगर प्रोजेक्ट कुशा की बात करें तो हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। और कोई भी इक्विपमेंट अगर साइप्रस को जाता है तो इनडायरेक्टली ये ग्रीस को भी जा सकता है, और इससे टर्की ज़्यादा कंसर्न है। तो जो ग्रीस के पास S-300 है, जो कि उनके पास नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नेटो के मेंबर हैं, वो साइप्रस के थ्रू ही इनको मिली है। इवन ब्रह्मोस की जो बात होती है उसमें भी, क्योंकि ये इंडो रशियन मिसाइल है, तो ग्रीस को हम डायरेक्टली नहीं बेच सकते, या ग्रीस का लेना दूसरी नेटो कंट्रियों को नाराज़ कर सकता है, लेकिन साइप्रस के थ्रू ये ग्रीस के पास जा सकती हैं। इससे टर्की को ज़्यादा कंसर्न है। तो ये कंसर्न होनी भी चाहिए और इंडिया को ये बढ़ानी भी चाहिए। अभी तो खाली शुरुआत है। लॉजिस्टिक मिनेशन के मामले में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे कई प्राइवेट स्टार्टअप्स जो हैं उन्होंने लॉन्ग रेंज के लॉजिस्टिक मिनेशंस डेवलप किए हैं। इवन हज़ार किलोमीटर की रेंज के लॉजिस्टिक मिनेशंस हम बना रहे हैं। तो ये सारे वेपन्स जो हैं हम साइप्रस को ऑफ़र कर सकते हैं, और इस तरीके के इंडिकेशन जो है ये नज़र भी आ रहे हैं। इवन जियोपॉलिटिकल सपोर्ट भी इंडिया पूरा साइप्रस को प्रोवाइड करा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर ने सीधे सीधे ये कहा है कि जो सोवरेंटी है साइप्रस की उसको इंडिया का पूरा सपोर्ट है। एक तरीके से टर्की के ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में यहाँ पर इंडिकेशन दिए गए हैं, क्योंकि टर्की कई बार कश्मीर का मुद्दा उठा चुका है। तो मुस्लिम नेटो बनाने की यहाँ पर कोशिश टर्की द्वारा करी जा रही है। उसके काउंटर में यहाँ पर इंडिया को इन्वॉल्व करते हुए एक एक्सेस फॉर्म करने की भी तैयारी है, जहाँ पर अर्मीनिया और ग्रीस को ऐड करते हुए साइप्रस को लूप में रखते हुए ये चीज़ हो सकती है।
तो ये इंटरेस्टिंग अपडेट है और इस पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।